सारण राम राम जी लाठर विमल के चैनल से सुबह की वही प्यारी प्यारी हवा के साथ मॉइस्चर वाली है वैसे तो, फिर भी पत्तियां हिल रही हैं संकेत करती हुई कि हवा सुबह सुबह की चल रही है। उसी हवा के साथ हम सब मैं सबको अपना प्रणाम भेजती हूँ। सुप्रभात। तो आज का एजेंडा है कि जितने भी हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आप देख रहे होंगे कितने यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो आंटी बिमला दलाल को हमने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और वो जाएंगी समाज के अंदर पूरा आकलन करके। उनका 2 तारीख तक का दौरा है और वो पता लगाएंगी। एजेंडा में रहेगा कि जो औरतें बहुत झूठ बोलती हैं, उनका माइंड सिंड्रोम ऐसा होता है या जानबूझकर बोलती हैं या उनको झूठ बोलनी ही पड़ती है, इसके पीछे का राज वो पूर्ण रूप से निकाल कर बाहर लेकर आएंगी। क्योंकि रिसर्च अभी साथ साथ में चलेगी पुरुषों पर भी, लेकिन अभी जो एजेंडे के जो समीकरण है, एजेंडे के पॉइंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ बहनें जो बिना बात के टॉर्चर की जाती हैं, 3 पर रहेगा। जो बहनें खा पी तो लेती हैं और नीचे ही सरका देती हैं, उनका ये भी उठने का हक नहीं है कि अपने बर्तन तो उठा के रखे और वहीं पर बिना कुर्ले के बिना उसके, क्योंकि ये समाज के अंदर छूत की बीमारी है। वो छूत की कैसे है? मास्क लगाकर वो भीड़ में चलती नहीं और फिर गले मिलती हैं, पुचू पुचू भी होती है और ये होती है, तो अगले दिन इन्फेक्टेड होकर दूसरी महिलाएं बिल्कुल रोग से ग्रसित होकर के मेरा गला खराब हो गया है, मेरा ये हो गया है। तो ये कीटाणु जो फैलते हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च होगी, हमारी पूरी टीम बैठ चुकी है। और फिर एक नेक्स्ट पॉइंट इसमें रहेगा कि जो औरतें सिर्फ उठते और बैठते जब उनको तकलीफ होती है, जब राम का नाम लेती हैं, तो वो आगे पीछे क्यों नहीं लेती? आगे पीछे या पूरे दिन में या साफ सुथरे तरीके से बैठकर बस टसकते हुए बैठेंगे, हे राम, उठेंगी हे राम। तो ये बहुत जरूरी है। उनसे पूछा जाएगा कि इन 2 वक्त ही आप राम का नाम क्यों लेती है और टाइम पे क्यों नहीं? हो सकता है उनको आंटी वहां पर समझा भी दे कि सुख दुख में सुमरिन सब करें, सुख में करे ना कोई, जे सुख में सुमरिन करे तो दुख काहे का होए। ये बात अगर उनके समझ में आ जाती है और आंटी उनको समझा पाती हैं, तो उनको उठते बैठते टसकते हुए इस प्रकार क्या राम मुंह से नहीं निकलेगा, उनके हृदय के अंदर राम समा जाएगा। एक है कि जो छोटी बेटी हमारी जो एक अडोल्सन एज में होती हैं, उनके साथ इस प्रकार के क्या संबंध, क्या विचार आते हैं जो संबंध विच्छेद करने पर उतारू हो जाती हैं, उनके ऊपर किस प्रकार का साया है। और वो हमने ये सदाचार का ताबीज भी आंटी को बहुत दिए हैं, वो भी उनको मतलब देंगी। जो उस एक निबंध के अंदर है, निबंध का नाम है सदाचार का ताबीज, वो भी उनको दिए हैं बनवा के। और किस प्रकार से भ्रष्टाचार हमारे सामने आ जाता है, आचार व्यवहार किस तरह हमारे सामने आते हैं। और एक बहुत बहुत खोजबीन करके और बड़ी मुश्किल से रास्ता निकाल कर तो आंटी के लिए हमने एक इनविजिबल यंत्र का, आप समझ सकते हो उस प्रकार का जैसे अनिल कपूर ने मिस्टर इंडिया में पहना था, उस प्रकार का यंत्र हमने उनके साथ दिया है। क्योंकि किसना बिसना की जिम्मेवारी रहेगी ऊपर हेलीकॉप्टर की, और संजू मंजू की नीचे से सारी घटनाओं को कलेक्ट करने की रहेगी। और आंटी को अगर इनविजिबल होना पड़ा, अदृश्य होना पड़ा, तो अपनी सेफ्टी के लिए वो अदृश्य हो जाएंगी। 2 तारीख का तक का दौरा है आंटी का। आज से आधी बोतल हमने आंटी के साथ पानी की बांध दी है, क्योंकि इसका एक बूंद, क्योंकि पानी बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहिए और एक बूंद ही भरपूर वो हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ये यूं धो ही जाओगे, ये यूं बस पीते रहेंगे, फेंक देंगे आधा गिलास। पूरी आप देख सकते हो आधी है या आधी मतलब आधी भरी हुई है। हम इसको आधी नहीं, खाली नहीं कहेंगे, हम पॉजिटिव विचार के साथ चलेंगे। आधी भरी हुई बोतल आंटी के साथ रहेगी, फर्स्ट एड आंटी के साथ रहेगी, ये किट
आंटी के साथ रहेगी और खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल जहां पर भी जाएंगी, क्योंकि नाम कमा रखा है। कहते हैं ना कि रोटी बांध के चाल, बोले ना बेटी, बोले मैं बहू आ गई, रोटी ससुरा जाओ था, पिताजी मैं आपका खाना बांध देती हूँ। बोले ना बेटी, मेरे तो जगह जगह रोटी है। बोले ऐसे कैसे? बोले आप भूखे मर जाओगे। तो बहू ने जानने की कोशिश की, बोला मैं भी साथ चलूंगी। तो जहाँ भी वे रुकते उनके लिए अपना सोने का, खाने पीने का पूरा उनका ध्यान रखा जाता। तो इसलिए हमने आंटी के साथ एक बिस्कुट, एक एक भुजिया का दाना भी नहीं बांधा। उतने रसूख उनके उतने हैं कि रोटी उनको बिल्कुल जहाँ भी जाएंगी खाने पीने का, सोने की व्यवस्था पूरे आदर और सत्कार के साथ उनकी होंगी। और आंटी का ख्याल रखने के लिए बिल्कुल ऊपर से ड्रोन भी इंतजाम कर दिया गया है। हमारे ड्रोन कई प्रकार के हैं, इस प्रकार के वो ऊपर जा करके ऊपर जाके पूरा ऊपर से वो आंकड़ों को उठाते रहेंगे। जब कहीं भी किसी प्रकार भी होगा उनको संकेत मिलता रहेगा ड्रोन के द्वारा और वे इनविजिबल हो सकती हैं। जिस प्रकार मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर के साथ वो इनविजिबल यंत्र था, उनसे ही पूछ के क्योंकि उनका लेने का वो उनके पास घड़ी थी, बट वो घड़ी का तो सबको पता चल गया था। हमने कुछ ऐसा किया था कि आप ऐसा बताइए कि जो, क्योंकि खोज तो फिर आगे तक और होती रही नहीं, तो ऐसा बताइए कि जो दिखाई भी ना दे, अटैक भी उन पे, मतलब उस यंत्र पे, घड़ी पे ही अटैक हो जाता ना। फिर उन्होंने हमारे को कुछ इस प्रकार का यंत्र दिया। तो अनिल कपूर जी ने, जो मिस्टर इंडिया में वो खोज की थी बड़ी मुश्किल से, और उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया। हमारा जाने का ही समय लग गया, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। जो लेडीज उठते बैठते, सिर्फ उठते ही बैठते राम का नाम लेती हैं, आगे पाछे क्यों नहीं लेती, टसकते हुए बैठते, टसकते हुए उठती है, फिर सिर्फ हे राम आता है, उन पे भी पता लगाया जाएगा, उनको समझाया जाएगा। अगर वो वहीं समझ में आ जाता है उनको तो ठीक है, अदरवाइज उनके लिए क्लास लगानी, उनका भी इंतजाम कर दिया जाएगा। बैच शुरू हो जाएंगे हमारे पूरे हम सब के, और सबकी जिम्मेदारी एक एक सौंपी गई है। तो उनको समझाया जाएगा, अगर समझ में आएगा, अच्छा दिमाग है, मोटा दिमाग नहीं है, मोटी खाल नहीं है, अगर वो सीखने की हिम्मत रखते हैं तो उन बहनों को सिखाया जाएगा कि दुख में सुमरिन सब करें, सुख में करे ना कोई। कि हे बहनों, आप जो दुख पड़ने पर राम का नाम लेती हैं तो सुख में भी किया करो। कि दुख में सुमरिन, परमात्मा का सुमरिन सब करते हैं, सुख में करे ना कोई। जे सुख में सुमरिन करे, अगर सुख में भी आप परमात्मा का नाम लेते रहते हैं तो दुख काहे का होए। तो कहते हैं कि भाई आप ये सुमरिन थोड़ा थोड़ा करते रहा करो, कर्तव्य के साथ करते रहा करो। एक रिसर्च का टॉप में पॉइंट है कि जो खा के न बर्तना न ओढ़े सरकादे हैं, और जब धरण जावे है तो जमा माथा में त्योड़ी पड़कर जावा है, डोबरिया न फोड़े। और एक रिसर्च का विषय ये है कि हमने साफ सुथरी सब कुछ चाहिए तो, लेकिन कुछ उसमें अपनी एनर्जी भी चलानी चाहिए। कि जो काम वाली नहीं आती उनके ऊपर इतनी डांट मारना, इतना वो चिल्लाना चीखना, ये भी रिसर्च का एक टॉपिक है। और जो बहनें बिल्कुल अपनी गृहस्थी की शुरुआत करने से पहले ही उनको उजाड़ देती हैं, ये भी एक रिसर्च का विषय है। और जिन बहनों के साथ भाइयों ने ये कर रखा है कि भाई तेरे को तो मैंने छोड़ दिया और दूसरी को मैंने ब्याह लिया, ये भी हमारा एक रिसर्च का टॉपिक है। इस प्रकार का क्या है भाई, पहली में क्या था, क्या आप में इतना भी दम नहीं था कि आप अपनी बीवी को रख सकें, आप उसको समझा सकें। पुरुष प्रधान देश है, ये पौरुष के ऊपर उंगली उठती है बिल्कुल और बिल्कुल। तो इस प्रकार से हमने रिसर्च के टॉपिक हमारे कई हैं, क्योंकि अभी इनमें से जितने भी सुलझ पाएंगे वो देखेंगे। तो किसना बिस्ना बिल्कुल अपने हेलीकॉप्टर के साथ तैयार रहेंगे, संजू मंजू भी अपनी पूरी तैयारी पकड़ के रहेंगे, और ड्रोन हमारे ऊपर से इस प्रकार के संकेत देते रहेंगे कि ड्रोन ने ये दिया, हमारे पास यहाँ पे ये जानकारी मिलती रहेंगी, यहाँ से हम ऑपरेट करते रहेंगे पूरा। तो इन
के साथ एक समाज का बहुत बड़ा ग्रुप है जो ये काम करना चाह रहा है। लेकिन हमने सिर्फ आंटी को क्यों चुना है? क्योंकि जो धैर्य उनके पास है, जो खूबी उनके पास है, जो अनुभव उनके पास है, जो मर्यादा उनके पास है। अभी अभी एक मेरे पास भी मैसेज आया था, प्रिंस आगे पता नहीं, मैं नाम फॉरगेट हो गया। तो वो कहती हैं कि दीदी मैंने आपसे बड़ा सीखा कि मर्यादा में रह के किस प्रकार स्वतंत्र रहा जाता है। मेरी लाडो रानी, तूने बिल्कुल मेरे दिल को टच किया है। इस बात के लिए बहुत बहुत। इस प्रकार से अगर एक एक करके भी हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे बड़े, जो थोड़ा सा जिनको हर टाइम पे यूं मिलती है आके बन लिया यो पंचायती बन गया, इनके मंडा से देख रहा कि इनकी लांगड़ घिसरतियां अंडा इनका न्यू हो रहा है, तो उनको भी एक मीटिंग के साथ इस प्रकार की मीटिंग की जाएगी कि अगर पंचायती बने हैं तो पंचायती तो अपना फैसला बिल्कुल दुरुस्त करके और सुना के उठते हैं, उनके साथ भी डिस्कस की जाएगी जो पंचायती फैसलों से मुकरते हैं, कि उनको भी समझाया जाएगा बेटा कोर्ट में जा जाकर जूतियां घिस जाती हैं। और ये भी एक पॉइंट हमारे, हाँ कौन सा, अच्छा ठीक है ठीक है, ओके ओके, हाँ अभी अभी एक बहन ने बड़ा एक जरूरी पॉइंट मेरे को सुझाया है, याद दिलाया, सॉरी मेरे को था, मैं यूं सोचू थी, मैं भी एक जमाई न्यू बन गई, जो मैंने पॉइंट लिखे मेरे तो याद हो गए होंगे, तो लेकिन मैं भूल गई थी, क्योंकि हमेशा है ना अपनी तैयारी के साथ अपनी डायरी में टिक करते रहना चाहिए। इसने याद दिलाया, या एकड़ी मेरी भी लिकड़ गई है ना, सारा याद था, फिर भी गणी तो नहीं भूली मैं, वैसे आ भी जाती इस पे, जमा भूलूं भी कौन ही है, तू न्यू है ना, हाँ मैं भी होगी जमा झूठ बोलूंगी। चलिए तू बैंस का विषय कौन ही हो, तो मैंने बता लेने देना, तो तू कर ही हो और बुला देगी, और बुलाए दी यार, बुला दिया नहीं, हाँ ए बाबा कौन दिमाग में पकड़ा, इतना पर्ची मांग गई, इतना संभालो। अच्छा तो ये भाई, हाँ आंटी के जितना अनुभवी, उनके जितना धैर्य रखने वाला हमने देखा, और हम सब की एक राय बनी कि आंटी को ही हम इस बागडोर को संभलवाते हैं। और वो 2 तारीख तक का उनका दौरा है, क्योंकि बहुत लंबा दौरा होने के बाद जितने भी पॉइंट सॉल्व होंगे वे बिल्कुल एजेंडे के जितने पॉइंट सोल्व होंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट एजेंडा के अंदर लेंगे। और ये सोशल वर्क अब चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? कि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज के अंदर रहते हैं, समाज के दृष्टिकोण के अंदर रहते हैं, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हम भी उत्तरदायित्व हैं। अगर हमें किसी प्रकार का कुछ भी इस प्रकार का दिखाई दे तो उनको समझाना, संकेत करना हमारा बिल्कुल एक फर्ज ही नहीं, उत्तरदायित्व बन जाता है। और जो बे फिर तो बुला दे है जमागती, जो बेबे या न्यू का है कि जो बेबे जमागती उनके दिमाग के को नहीं रहता, के उनकी लग गई, फिर न्यारी क्लास लग गई, कह तो दिया। न्यू कहा कि बोले जो एक बार उड़ान लुढ़क जे हैं, एक बार उड़ान लुढ़क जे हैं, उनके खातर उनके लिए तो बिल्कुल स्पेशल लगेगी, क्योंकि ये बड़ा समाज में एक ये तो छूत की बीमारी होती है और ये बड़ी तेजी से फैलती है। इनके लिए स्पेशल एक सेमिनार लगाया जाएगा, स्पेशल वर्कशॉप इनकी लगाई जाएगी, तो स्पेशल होगा। तो हाँ ये नु कहा कि उन भाइया ने भी समझाया देना, भाइया खातर भी यह है कि भाई आप बिना बात के जाकर बदनाम ना हो, क्योंकि देखे लुगाइया की नु कहे करा जुबान तो है नहीं, लेकिन आजकल लग गया लोगों की भी, मनसा की भी जबान में जमा खोट सा आ रहा है। अरे सारा टेक दे हैं लुगाइया का ऊपर के, लुगाइया की जबान नहीं है, तो हमने न्यू लग गया है या तो हम बदनाम करेगी न्यू करेगी, तो हम इतना विश्वास करके अपनी इज्जत को, अपनी मर्यादा को आप बचाना आपका भी कर्तव्य बनता है। बता दी, ठीक है। तो भाइयों और बेटों और अंकल और सबसे मेरी प्रार्थना यही है कि आप अपने विचारों पर, अपनी मर्यादा को पूरा पूरा ध्यान में रखकर इस प्रकार का समाज में काम करेंगे, क्योंकि लग रहा है कि आप लोगों की जो एक पुरुषों का रोब होता था, जो हाँ महिलाएं डरा करती थी, वो बिल्कुल ही निसंकोच होकर इस कार्य के अंदर चल रही है। कुछ भी नहीं थाप दी कि मैं देख लूंगी, मैं देख लूंगी। हाँ अच्छा यार फिर नहीं बुला दी।
या बेबे न्यू कहे कि यो ऐलान कर दे कि जुनसा भी तलाक लेने का जी करे है न, अगर बहन का बेटी का बेबे का जी करे है तो वह उसने अपना भरण पोषण आदमी ने देवेगी, और जब आदमी का लेने जी करे है तो फिर आदमी देवेगा। क्योंकि न्यू कहे है अकबला भाई अगर नारी की इज्जत जावे है तो पुरुष को भी कह भी तो इज्जत है, इज्जत उसके नहीं है, वो तो जमाए कति न्यू सामाजिक दृष्टि में बिल्कुल ही गिरा दिया, चाहे उसने 5 साल पाछे उस पारा उपला दो घटना हो ये उड़का, चाहे 2 साल पाछे ला दो, यह बात या कहे फिर बात है बहुत जरूरी। और ये बिल्कुल और बिल्कुल कहा जाएगा कि जिसका भाई तलाक लेने जी करे है वो ये माँ का भुगतान करो। अगर लड़का कुछ नहीं देता और वो तलाक नहीं देता तो लड़की तलाक लेना चाहती है तो लड़की अपने मायके की संपत्ति में से उनको दे, क्योंकि खर्चा और इज्जत लड़के वाले की भी जाती है। अगर लड़का ऐसा चाहता है तो वो अपने उस पे अपने प्रॉपर्टी से लड़की को दे, क्योंकि जब बराबरी का हक है, बराबर हम मान रहे हैं कि कहते हैं हम कहीं से भी कम नहीं है, तो ये भी बराबरी का हक होना चाहिए। ये हमारा विशेष एजेंडा था। और इसी बात के साथ फिर वारो है कि आज हाँ तो ठीक है। और ये नजर बट्टू भी बांध दिया जाएगा, आंटी को किसी की नजर ना लगे, उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा, पूरी टीम बिठा दी गई है। तो हम लेते हैं आंटी से, और बाकी पॉइंट रह गए तो मैं चाहे तो सामने चाहे कल और बता दूंगी। जिस प्रकार से एक रिपोर्ट आती है उसके बाद हम ये रिपोर्ट करते रहेंगे। फिलहाल तो जो खुद सोशल मीडिया के ऊपर जिन्हें जितना गंद फैला रखा है और वे उस बात ने नाटे हैं, सबसे अहम पॉइंट ये देखने के लिए आंटी को रवाना हम कर रहे हैं। और हम फिरोजी झंडी के साथ आंटी को रवाना कर रहे हैं, क्योंकि हरी झंडी यहाँ पर हमने संकेत दिए हैं, लेकिन फिरोजी का एक इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है कि इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी। तो इसलिए हम फिरोजी झंडी से आंटी को रवाना करते हुए लेते हैं यहीं से विदा। जब तक के लिए सारे बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और आंटी के आने तक का इंतजार करिएगा। जैसे जैसे वहां से भी अगर आते रहे, जिसके ऊपर जो पॉइंट पूरा हो गया हम वो भी आपको प्रसारित करते रहेंगे। नीचे का कंट्रोल बिल्कुल एक टीम बिठा दी गई है, सबका नीचे का कंट्रोल इस पे होगा। तो सबको धन्यवाद, मेरी राम राम, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और बिल्कुल मर्यादा में रहकर हमने स्वतंत्र और खुशी जीवन जीना है, ये हमारे एजेंडे चल रहे हैं। सब ने लाठर विमल की राम राम।